Hello friends, welcome to your knowledge diary. Let's start with the question bank series. क्वेश्चन बैंक सीरीज 5 में आज हम 15 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिहाज से हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या बांग्लादेश? इसका आंसर है दोस्तों मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ में ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? इसका आंसर है दोस्तों मेघालय द्वारा। हाल ही में मेघालय जो स्टेट है असम के नीचे, उसके द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई थी। हाल ही में किस अमेरिकी कांग्रेस सदस्य द्वारा पीओके की यात्रा की गई थी जिसका भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया था? एंटनी ब्लिंकन द्वारा, इल्हान ओमर द्वारा, जेरोन जैकब द्वारा या फ्लोरिड लाइट द्वारा? आंसर है दोस्तों इल्हान ओमर द्वारा। इल्हान ओमर जो कि अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य हैं और जो बाइडन की पार्टी से ही जुड़ी हैं, उन्होंने पीओके की अनऑफिशियली तरीके से भारत सरकार के बिना परमिशन के पीओके ने पाकिस्तान ने उसको स्पॉन्सर किया था यात्रा को, उसकी यात्रा की थी। तो उसने विदेश मंत्रालय ने उसकी जो है कड़ी आलोचना की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुशील चंद्रा, चंद्रभूषण कुमार, राजीव भट्टाचार्य या रंजना प्रकाश देसाई? इसका आंसर होगा दोस्तों रंजना प्रकाश देसाई। जम्मू कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में 1 साल के लिए किया गया था। बाद में 3 मार्च 2021 को केंद्र सरकार से 1 साल का विस्तार मिला और इस बाद फरवरी में 2 महीने का एक और विस्तार मिला। आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार, राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा और मुख्य चुनाव अधिकारी हरदेश कुमार भी इसके पदेन सदस्य थे। परिसीमन संसदीय विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं की सीमांकन की प्रक्रिया है दोस्तों। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस में किस पहली ब्लैक एवं लेस्बियन को प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया महिला को? जेम्स पेरी को, कैरिन जीन पियरे को? इसका आंसर है दोस्तों कैरिन जीन पियरे को। वर्तमान राष्ट्रपति की प्रधान उप सचिव उप सहायक है। कैराइन लंबे समय से राष्ट्र बाइडन की सलाहकार रही। उन्होंने बाइडन प्रशासन, बाइडन अभियान और ओबामा प्रशासन में भी काम किया है। वह उस पर पद पर काबिज होने वाली लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर सदस्य की पहली श्वेत सदस्य है जो इस पद पर काबिज होंगी दोस्तों 13 मई को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? झारखंड द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, उड़ीसा द्वारा या छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा? दोस्तों पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा राज्य द्वारा। उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों 2। प्रजनन दर होती है दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट, जो प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में जिसे मापा जाता है। जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और में उसमें 2.2 थी और 5 में 2.2 से घटकर ये 2 हो गई है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वडोदरा में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में ये रिपोर्ट जारी की 5वें दौर की। हाल ही में खबरों में रही सिंधिया रोसेन जवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है दोस्तों? विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व सद्भावना पुरस्कार, विश्व जल पुरस्कार या विश्व पर्यावरण पुरस्कार? सिंधिया रोसेन जवेग, सिंथिया। आंसर होगा दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार की। नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस इंडस्ट्रीज की एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक सिंथिया रोसेन जवेग को वर्ल्ड फूड प्राइज और फाउंडेशन से 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। उनके शोध के लिए जलवायु और खाद्य प्रणाली के बीच संबंधों को समझाने और भविष्य में कैसे बदलेंगे इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए ये पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? त्रिपुरा ने, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश ने या
पांडिचेरी ने दोस्तों। आंसर है दोस्तों दिल्ली ने। दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वाकांक्षी दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की, जिसका उद्देश्य राजधानी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप हब के रूप में बदलना है। दिल्ली सरकार का इरादा 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, सुविधा देना और समर्थन करना है। इसकी निगरानी के लिए एक निगरानी स्टार्टअप नीति निगरानी समिति का गठन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष दिल्ली सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे दोस्तों। अगला है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? कोच्चि में, बेंगलुरु में, भोपाल में या हैदराबाद में दोस्तों? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, इसका आंसर है दोस्तों हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और लॉरेंस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना का समर्थन किया है दोस्तों, हैदराबाद शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11वां है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया और भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 4 मई को 150वीं रैंकिंग थी, 3 मई को 148वीं रैंकिंग थी या 3 मई को और 150वीं रैंकिंग थी? इसका आंसर होगा दोस्तों 3 मई को मनाया गया। और भारत के जो अपने पड़ोसी देश की तुलना में काफ़ी प्रदर्शन खराब रहा है। 150वें स्थान पर भारत है दोस्तों, जिसमें नेपाल 106वें, श्रीलंका 127वें, भूटान को 65वां स्थान प्राप्त है दोस्तों। ये जो है विश्व फ्रांस में स्थित मीडिया निगरानी समूह एवं गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है ये सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, और इसमें भारत की 150वीं रैंकिंग थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मई अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, मई अक्टूबर के दूसरे रविवार को, या मई व सितंबर के दूसरे शनिवार को, या हर साल मई व सितंबर के दूसरे रविवार को दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों हर साल मई व अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस साल यह 8 मई को मनाया जा रहा है और पिछले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर 10 को मनाया गया था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है दोस्तों। वेटलैंड जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज इन्वायरमेंट फॉर द अमेरिकाज और अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वेट बर्ड एग्रीमेंट द्वारा किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भी मनाया जाता है दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई को दोस्तों विश्व रेड क्रॉस? क्योंकि दोस्तों ये अभी हाल ही में चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, इसलिए इन पर प्रकाश डाला जा रहा है ताकि इनको देख ले आप। विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो इसके संस्थापक हेनरी डुनेंट थे दोस्तों रेड क्रॉस के। ये दोस्तों हाल ही में घटनाक्रम हो रहे हैं, उन पर प्रकाश डाला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को हरित परियोजनाओं के लिए वर्ष 2030 तक 10 बिलियन यूरो देने की घोषणा की है? फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने या स्वीडन ने दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों हाल ही में जर्मनी ने कहा है कि वह भारत को जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पाने की मदद करने के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरो देगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर संयुक्त घोषणा के तहत यह मदद दी जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने बेंगलुरु में केवल 45 दिन के अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया में बहुमंजिला इमारत बना दी? इसका आंसर है दोस्तों जो है DRDO कंपनी ने। DRDO कंपनी ने दोस्तों एक भारत सरकार का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए इन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड 45 दिन में एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया है। इस 7 मंजिला इमारत में भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन के गहराई तक मार करने वाले फाइटर जेट्स को विकसित करने के लिए किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक सीरीज 4 का उत्तर है दोस्तों, तारा कछुआ की प्रजाति भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। आज का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग कितने लोगों को, भारतीय लोगों को खाद्य की आपूर्ति की जाती है? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब